रेजोल्यूशंस दे ये की है ऑफिशियल तो अभी तक की अनाउंस नहीं हुई है, ये एक अनऑफिशियल की कह लें या अब हमारी कोशिश कह लें कि हमने टेस्ट के बाद जो है ना वो सारा एमसीक्यूज़ हैं उनको कंपाइल किया एंड देन उसके आंसर जो राइट थे वो मैक्सिमम राइट जहाँ तक हमें लगता है वो राइट हैं, वो आंसर्स हैं इसके। तो आप इनको देख लें, अभी तक ऑफिशियल की जो है वो नहीं है, ये अनऑफिशियल है किस्म की, और आपको एमसीक्यूज़ देख के पता चल जाएगा आपने कितना जो है ना वो सही किया है। लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन स्ट्रेंथन विच थ्योरी, पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन है उसने किस थ्योरी को स्ट्रेंथन किया? एक्चुअली पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने टू नेशन थ्योरी को स्ट्रेंथन किया। अच्छा, एक और चीज़ कि ये लाहौर रेजोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अगर पता नहीं चल रहा था कौन सी रेजोल्यूशन, नीचे उन्होंने 7 वाला एमसीक्यूज़ दिया हुआ है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते थे कि वो आपका राइट आंसर क्या था। खैर, पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने किस थ्योरी को स्ट्रेंथन किया? टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को। हु फ्राम द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सबसे पहले कायद अज़म जब सियासत में आए, उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के दोनों का इत्तेहाद करने की कोशिश की। वो बाद में फिर अल्लामा इकबाल ने समझाया कि भाई मुसलमान अलग हैं, उनके नज़रियात अलग हैं, उनके अकीदे अलग हैं, उनका मज़हब अलग है और हिंदू अलग हैं सब कुछ, तो इसलिए ज़रा तो इसलिए जो फ़र्स्ट एम्बेसडर थे वो कायद अज़म ही थे, बाद में जो है ना वो चेंज होते रहे थे, लेकिन बाद में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम नहीं लिया गया था। पाकिस्तान फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल इज़ लोकेटेड एट पोर्ट कासिम। पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट जो थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट दो पोर्ट थे, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियली जो आंसर आया वो पोर्ट कासिम ही है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान? ये अगर मैंने आपको अपने एमसीक्यूज़ और अपने लेक्चर्स में बहुत दफ़ा ये रिपीट किया कि बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर जो है वो जाम कमाल ख़ान है, तो आप इनको ज़रा गौर से पढ़िएगा। लास्ट लेक्चर जो जिन स्टूडेंट्स ने सेशन लिया होगा उनको भी आइडिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ? मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ का पहला, यानी कि इस्लाम के अरकान का जो पहला रुकन है वो कौन सा है? प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं। ईमान तो हम दिल से लाते हैं, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, वो हमारा इंटरनल जैसे कह लें एक जज्बा है कि हम ईमान लाना है और लाए हैं, हम हमारा ईमान और पुख्ता के साथ हो। लेकिन प्रैक्टिकल में आ जाएँ तो वो प्रेयर है सबसे पहले, फिर दूसरी चीज़ें हैं। बिफोर इस्लाम मोस्ट ऑफ द अरब्स वर्शिप्ड इडल्स। इस्लाम से पहले ज़्यादातर लोग बुतों की पूजा किया करते थे। द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बच्चे बच्चे को पता है। द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन द मंथ ऑफ रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल में 12 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश हुई थी, ये भी सबको पता है। हु फ्राम द फॉलोइंग सेव द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन द बैटल ऑफ ओहद? बैटल ऑफ ओहद में कहते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वकास है, लेकिन हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह है, ये भी चांसेस कहीं कहीं पे फील हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हज़रत साद बिन अबी वकास हैं, तो ये ऑफिशियली की पे पता चलेगा आपको। लेकिन बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं जो ज़्यादातर, यानी कि अगर 75 एमसीक्यूज़ है उसमें 70 के राइट आंसर्स इसी वीडियो में हैं, और जो 5 है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि कभी कभी गूगल भी सही आंसर नहीं बता रहा होता। When was मक्का conquered by the Holy Prophet? इसका राइट आंसर 628 AD है, 628 में। When was किबला changed? किबला जो सेकेंड हिजरी में चेंज हुआ था। The total number of surah in the Holy Quran is 114. The number of Makki surah is 86 and Madni is 28. जो सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई थी वो 86 हैं और जो मदीना में नाजिल हुई वो 28 हैं। Who conquered the last fort of खैबर? खैबर का आखिरी किला किसने फ़तह किया था? हज़रत अली बिन अबू तालिब ने। विच डे इज़ नोन एज सैयदुल अयाम? सैयदुल अयाम के तौर पर कौन सा दिन माना जाता है? वो है जुमा, जुमातुल मुबारक। मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं, ये मैथ्स के एमसीक्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा इजी थे। मैंने आपसे कहा था कि दमास रूल्स आपने फॉलो करना है और दमास रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये आपने 250 में से 60% लेने थे और उसको उसमें से 60 माइनस करना था, तो आपका जो नंबर आना था वो 60 आना था। तो 200 का जब हमने किया था, 200 का राइट आंसर था। 200 में से अगर हम 60% निकाल लेते हैं, जस्ट लाइक 200 का 60% क्या बनता है? 120। अब उसमें से हाँ 200 का जो बनेगा ना वो 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, यानी कि 120 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हमारे पास आंसर 60 आएगा।
ठीक है, 120 हमारा 60% बन रहा है, उस 120 में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 60 आंसर आएगा। तो ये हमारा 200 आंसर था। यहाँ पे हमने करना क्या था, हाउ मैनी रेलवे कंपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 848 848 इतने चिल्ड्रंस हैं और एक कंपार्टमेंट में इतने चिल्ड्रंस हैं। तो आपने सिंपल करना था, ये जो ऑप्शंस है ना इनको 53 से मल्टीप्लाई करना था एक एक करके, जिसका आंसर 848160 आ रहा था वो राइट आंसर था। तो हमारा जो आंसर आता है वो 16002 से आ रहा था। व्हाट इज़ द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का एंगल जो 90 का होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री होता है। तो ये तो सिंपल है। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ 240 m, इट्स लेंथ इज़ 70 m, इट्स ब्रेथ इज़, रेक्टेंगुलर का अगर फॉर्मूला आता है तो आपको पता होना चाहिए 70 को अगर हम 50 से करते हैं रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला अप्लाई करके तो 240 m आंसर आएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ 237 इज़, अच्छा आपने क्या करना है, 2 को 3 को और 7 को प्लस कर लेना था और उसके बाद ये 3 वैल्यूज़ हैं इनको 3 से डिवाइड कर लेना था, तो 4 आंसर आना था आपका। नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म्स, ये इंग्लिश का पोर्शन है। नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडरस्टॉर्म्स रिमेन्स अबाउट 45 मिनट, यानी वो रहता है, ठीक है। ही सजेस्ट दैट द मीटिंग वुड बी पोस्टपोन्ड, उसने सजेस्ट किया था तो इसलिए यहाँ पे बी नहीं आ सकता, इज़ नहीं आ सकता क्योंकि अभी वो उसने सिर्फ सजेस्ट किया था, हुआ नहीं था। मस्ट भी नहीं आ सकता क्योंकि सजेशन में लाजमी और मलजूम कोई चीज़ नहीं होती, तो यहाँ वुड भी आएगा। कैन ही सी हिज वाइफ अगेन, वो अपनी वाइफ को देख सकता है दोबारा। नो ही कैन नॉट, यहाँ पे विल नॉट नहीं आ सकता था क्योंकि पीछे उसने कैन पूछा हुआ था। कुड भी नहीं आ सकता था और क्योंकि यहाँ पे नो का आंसर था तो यहाँ कैन भी नहीं आ सकता, यहाँ कैन नॉट ही आएगा। असलम यूज टू फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट, उसने असलम खुद को मतलब यूज़ करता है ना, यूज टू फोर्स। असलम जो है ना वो मतलब खुद को कहता है कि खुद को कहता है कि मैंने काम करना है, रात तक काम करना है, वो खुद को फोर्स करता है। द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल पेंडिंग अ हियरिंग ऑफ हिज केस, बेल BAIL वाला ना था, दूसरा बेल जो ना वो उसमें आ जाता है, पेयर ऑफ वर्ड्स में आ जाता है तो वो गलत हो जाना था। हिज इंजरी वॉज वेरी पेनफुल बट नॉट इनकैपेसिटेटिंग एंड ही मैनेज टू फिनिश द गेम डिस्पाइट इट, उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी इसलिए उसने सोचा कि वो गेम को फिनिश कर दे। I do not think Ali will gain anything by insulting and defaming, या charging या revamping नहीं आएगा क्योंकि आप अगले बंदे को हौसला नहीं दे रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो और defame अगले को नीचा दिखा रहे हो, तो ये defame राइट आंसर था। द मैन इब्रार डू नॉट एग्री विद, आई एम नॉट कंसर्न विद हिम, विद ही नॉर्मली आता है कंसर्न के साथ। अगर आप नॉर्मली एक जुमला देखो तो यहाँ फॉर नहीं आ सकता, उसके लिए भी नहीं आ सकता, उसके साथ उसके बाय भी नहीं आ सकता, उसके लिए भी नहीं आ सकता, अबाउट भी नहीं आ सकता, यहाँ विद आएगा, इन दैट बिजनेस। तो इमरान इज़ पुअर बट हिज ऑनेस्ट, वो बेशक उसकी पॉवर्टी बता रही है कि वो पुअर है, यानी कि एक चीज़ है जो कि उसमें उसमें खामी तो नहीं कह सकते लेकिन उसका फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जिसमें स्ट्रॉन्ग है, उसका फेथ स्ट्रॉन्ग है, वो ऑनेस्ट है, बट आएगा यहाँ पे। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे कुछ बच्चों ने एम भी लगाया होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन आएगा यहाँ पे। वी फेल्ट एज इफ़ द ग्राउंड वॉज बीनीथ आवर फीट, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी थी, हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, तो वो ज़मीन निकल रही थी, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही थी, यहाँ स्लिपिंग आएगा इसलिए। एवरीवन इन दिस यूनिवर्स इज़ अकाउंटेबल टू गॉड फॉर हिज एक्शन, हर शख्स जो है यूनिवर्स में वो अपने अल्लाह को जवाब दे है कि जो कुछ करता फिर है। यहाँ पे थे ये ऑपोजिट है यानी कि एंटोनियम्स है। हार्मोनी का एंटोनियम कॉन्फ्लिक्ट है, मिथ का एंटोनियम फैक्ट है, लॉथ का एंटोनियम विलिंग है, रिवेलरी का जो साइनोनिम है, आई थिंक ये साइनोनिम्स हैं, कंपटीशन है, फ्रेजाइल का डेलिकेट है, कन्फिसिकेट का डिस्पोजिस है, डुबियस का अनरिलायबल है, ये साइनोनिम्स थे और जो मैंने पीछे आपको बताया वो एंटोनिम्स थे। ये जनरल नॉलेज का पोर्शन है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ एट जनेवा, कुछ बच्चों ने हैक भी लगाया हुआ है, डी यानी कि ऑप्शन ये गलत है,
जिनेवा राइट है। द मेन एम ऑफ सार्क इज़, अच्छा अगर आप सार्क को वो एब्रीवेट करें तो आपका आंसर आता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसी में आपका आंसर था कि रीजनल कॉर्पोरेशन है इसका मेन एम। द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान इज़ इंडस, इंडस रिवर सबसे बड़ा है। द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ अटलांटिक ओशन, पहला है पैसिफिक ओशन, सेकेंड है अटलांटिक ओशन। आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा जो अमेजोन है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ यूरोप। Which of the following is used as logo of the Worldwide Fund of for Nature, WWN? WWF के लिए कौन सा यूज़ होता है? पांडा। Which of the following country is largest by its population? पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना है और एरिया के लिहाज से रशिया सबसे बड़ा है। Which of the following countries first introduced the paper currency in the world? चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। पाकिस्तान biggest and most powerful registration is in Lahore. The term inflation means that money falls in value. Economic development means increase in real national income and standard of living of the people of the country. ये इसका economic development का मतलब है। Which is the most urbanized region of Punjab? पंजाब की सबसे urbanized region कौन सी है? लाहौर। The study of the science of population is called demography. Agreement between two countries is called bilateral agreement. दो कंट्रीज है बायलेटरल, अगर दो से ज़्यादा होंगे तो मल्टीलेटरल होगा। व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, जब कोई भी चीज़ जो टैरिफ्स जो हैं वो इम्पोर्ट पे बरामदात पे इम्पोज नहीं होते तो उन्हें फ्री ट्रेड कहा जाता है। कुछ कंट्रीज़ में होती है ये। द बिगेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट इज़ USA. पाकिस्तान इज़ सराउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाय अफ़गानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट ईरान है आई थिंक सो दैट, बट अफ़गानिस्तान राइट आंसर है। वेदर डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। वेदर किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? एटमोसफेयर को एट एनी टाइम। अब्दुल लतीफ़ मिठाई वॉज अ फेमस पोएट ऑफ सिंधी लैंग्वेज। ये उर्दू के एमसीक्यूज़ हैं। सुनसान का मुतज़ाद लफ्ज़ है आबाद। भटक का सही जुमला है वो रास्ते से भटक गया इसलिए देर से पहुंचा। बाकी जो जुमले हैं वो पढ़ के ही आपको फील होगा कि ये भटक इसमें फिट आ ही नहीं रहा। महफिल का मुतरादिफ लफ्ज़ है बज़्म। एसार का मतलब है, एसार का यानी वो मुतरादिफ पूछ रहे हैं, कुर्बानी। मुहावरा कितने अल्फाज से मिलके बनता है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से। आई थिंक इसका राइट ऑप्शन तीन या तीन से ज़्यादा अल्फाज से होगा, क्योंकि मुहावरा दो लफ्ज़ों का होता ही नहीं है, तीन लफ्ज़ों का होता है कम से कम। जैसे एक मुहावरा है अंगूर खट्टे हैं, तो ये मुहावरा है। तीन या तीन से ज़्यादा लफ्ज़, ये आई थिंक सो राइट है। मुसाफत को दर्जेल में से किस जुमले में सही इस्तेमाल किया गया है? दैट इज़ वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके आया है। उसके बाद अगर ये जो आप दो जुमले पढ़ें तो ये बहुत ऐसे हैं कि आपकी सेंस ही नहीं बनेगी पढ़ने की। सूफिया का वाहिद क्या है? सूफिया का वाहिद सूफ़ी है। बदबख्त का मुतज़ाद क्या है? बदबख्त का मुतज़ाद खुशकिस्मत या खुशबख्त है। खुशबख्त होगा, क्योंकि यहाँ बदबख्त लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर खुशबख्त होगा एज़ कम्पेयर टू खुशकिस्मत। सो ये आपके MCQ से 75 मार्क्स के, इसमें से जो जो आपने लगाया आप उसको ऑप्शन करते जाएँ, आप उसको टिक करते जाएँ तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने MCQs ठीक है। और उसके अलावा हम आते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ कि वो कौन से आए थे और उसमें क्या क्या करना था। ऐसे आए थे ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑन कैंपस लर्निंग, तो आई थिंक सो दैट ये बहुत बेस्ट आपके पास ऐसे था, आप इसमें कुछ भी फिट कर सकते थे और मतलब ये नॉर्मल था। आपको ऑनलाइन टीचिंग का भी पता था, आपको किस तरह समझ आती है। उसके अलावा कैंपस लर्निंग का भी पता था। उसके अलावा रोल ऑफ़ यूथ इन पॉलिटिक्स, नौजवानों का सियासत में क्या किरदार था, तो आप ये भी लिख सकते थे। इजी था कि वो हम अपनी सियासत को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन्वायरमेंट पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? दरख्त कटी जा रहे हैं, हमें सांस लेने का मसला हो रहा है, और आप उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल कोरोना डाल सकते थे। उसके अलावा फेफड़ों के बहुत सारे मसले हो रहे हैं, बहुत सारे जो जिसे कह सकते हैं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपने लिखनी थी। ऐसे जो था वो आपने थोड़ा सा करके लिखना था। कॉम्प्लिकेटेड यूज़ कर सकते थे आप इसमें, तो ताकि आपका ऐसे ब्यूटीफुल बन जाए, प्यारा बन जाए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। ऐसे में मैक्सिमम मार्क्स 13 होते हैं, तो आपके ये मार्क्स आ सकते हैं। इसके अलावा वट रोल यू कैन प्ले इन प्रोमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों को किस तरह से अवेयरनेस देंगे?
तो आप उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख सकते थे। आप सोशल मीडिया से अवेयरनेस दे सकते थे, किस तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अवेयरनेस कर सकते हैं। आप लोग टीवीज़ लोग ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल रिंगटोन से सबसे पहले तो ये तो उसका गवर्नमेंट की थी ना, आप किस तरह से कर सकते हैं, तो ये आपने सारी चीज़ें लिखनी थी। और ये मतलब अगर आप अच्छी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट को कर लेते तो आपके 8, 9, 10 मार्क्स आ सकते थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए था आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितने आपके ऑप्शंस राइट हैं इस की के लिहाज से। उसके अलावा आपने कौन सा ऐसे किया है और आपके मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितना अच्छा किया। आप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स को उससे फ़ायदा हो। थैंक यू।